तो अज्ञानी को द्वैत मिथ्या भासता है कि सत्य भासता है? सत्य ही भासता है। इसलिए अज्ञानी के लिए ये जगत कैसा है? भूत शब्द से ग्राह्य है। भूत शब्द का अर्थ अज्ञानी की दृष्टि में ये जगत है, सत्यत्वेन रूपेण प्रतीत हो रहा। तो सत्यत्वेन रूपेण खाली अपने देहादि ही प्रतीत नहीं होते हैं, एक कार्य भी सत्यत्वेन रूपेण प्रतीत होता है। और मूल कारण जो प्रकृति है, अव्यक्त है, अज्ञान है, वह भी उसे सत्य ही प्रतीत होता है। तो प्रकृति रूप कारण तथा प्राकृत जो कार्य सूक्ष्म भूतादि, ये सब के सब यहाँ पर भूत शब्द से ग्राह्य है। भूत शब्द कहीं कहीं आकाश आदि पंचभूतों के लिए आता है, तो यहाँ आकाश आदि पंचभूत मात्र भूत शब्द का अर्थ नहीं करना, अपितु भूत शब्द का अर्थ है जो भी सत्यत्वेन रूपेण अनुभव में आ जाए वह भूत है। तो पंचभूत तो सत्यत्वेन रूपेण प्रतीत हो ही रहे हैं, उन पंचभूतों का कार्य भी सत्यत्वेन रूपेण प्रतीत हो रहा है, और पंच सूक्ष्म भूतों का जो कारण है, मूल अज्ञान कहो या प्रकृति कहो, अव्यक्त कहो, वह भी भूत शब्द का अर्थ निकलेगा, क्योंकि उसकी भी सत्यत्वेन रूपेण ही कारण की भी प्रतीति अज्ञानी को हो रही है। तो जो जो सत्यत्वेन रूपेण प्रतीत हो उसे कहा जाएगा भूत। तो भूत शब्द का अर्थ क्या निकलेगा? यहाँ अनात्मा मात्र प्रकृति तथा प्राकृत जगत। इसी को दिखाने के लिए मूल कारण रूप अव्यक्त को भी और सूक्ष्म आकाश आदि से लेकर के स्थूल शरीर पर्यंत के कार्य को भी भूत शब्द से यहाँ ग्रहण करना है, ये दिखाने के लिए भूत शब्द के विशेषण के रूप में सर्वाणी शब्द का प्रयोग हुआ कि सर्वाणी भूतानि का मतलब जो भी सत्यत्वेन रूपेण प्रतीत हो रहा है उसे कहा जाएगा सर्वभूत शब्द से। और अज्ञान अवस्था में अद्वैत तो प्रतीत होगा ही नहीं। एक आत्मा जब अनेक आत्मा प्रतीत हो रहे हैं तो सत्यत्वेन रूपेण, तो एक आत्मा सत्यत्वेन रूपेण कैसे प्रतीत होगा? एकात्मत्व और अनेकात्मत्व का परस्पर विरोध है ना। तो जिसे अनेक आत्मा ही सत्य प्रतीत हो रहा है, जितने देह उतने आत्मा, ये सत्य भास रहे हैं जिसको, उसे सब देहों में एक ही आत्मा है यह प्रतीति नहीं होगी ना। इसलिए अद्वैत तो उसके लिए अज्ञात होगा। या निशा सर्वभूतानाम, इस गीता श्लोक के अनुसार। तो अद्वैत अज्ञात रहेगा, उसे ब्रह्म स्वरूप अज्ञात रहेगा, और सत्यत्वेन रूपेण द्वैत ही प्रतीत होगा, कार्य कारणात्मक। और ये द्वितीया का बहुवचन है, सर्वाणी भूतानि। आत्मनि एव, तो आत्मनि, इसमें आत्मा शब्द आत्मा के शुद्ध स्वरूप का परामर्शक है। अधिष्ठान रूप जो आत्मा है उसका परामर्शक है। तो अधिष्ठान कौन है? ब्रह्म। प्रकृति तथा प्राकृत जगत का अधिष्ठान कौन है? ब्रह्म। और उसमें अध्यस्त है भूत शब्द से ग्राह्य प्रकृति तथा प्राकृत जगत, द्वैत। द्वैत का अधिष्ठान है अद्वैत ब्रह्म।
तो आत्मनि शब्द से ग्रहण करना अधिष्ठान रूप ब्रह्म को, और सर्वाणी भूतानि शब्द से ग्रहण करना अध्यस्थ कार्य कारणात्मक प्रपंच को, अनात्मा को। तो आत्मनि यानी अधिष्ठाने ब्रह्मणि एव सर्वाणि भूतानि यह अनुपश्यति। तो यह आत्मनि एव सर्वाणि भूतानि अनुपश्यति, ऐसा अन्वय कर लो। तो अज्ञानी तो समझ रहा है कि प्रकृति की भी अपनी स्वतंत्र सत्ता है, द्वैतवादी ही समझते हैं, और प्रकृति का कार्य जो आकाश आदि है उनका भी स्वतंत्र अस्तित्व है, और जो शरीर आदि है ये भी सत्य है। द्वैत को सत्य ही समझता है ना, कौन? अज्ञानी। और यह शब्द से ग्राह्य जो ज्ञानी है, अधिष्ठान का मैं के रूप में अनुभव करने वाला है, वह उसका अनुभव क्या है? तो कहते हैं यह यानी आत्मज्ञानी आत्मनि एव सर्वाणि भूतानि अनुपश्यति। पश्यति का अर्थ है अनुभवति। दृश्य धातु से पश्यति बनता है, तो देखता है। तो देखना यह है अनुभव करना, और अनुभव कोई बाह्य चक्षुरादि इंद्रियों से होने वाला नहीं, अपितु शुद्ध मन से। ईशावास्यम इस उपदेश के पश्चात जो उत्तम अधिकारी को निर्विशेष ब्रह्म रूप मैं ही ये समस्त जगत हूँ, समस्त जगत मेरे में कल्पित होने से मैं ही इसका वास्तविक स्वरूप हूँ, ऐसे अधिकारी को तत्वमसि ऐसा उपदेश करते ही अहम ब्रह्मास्मि ये अनुभव होता है। तो इस ऐसे उत्तम अधिकारी को उपदेश करने के पश्चात ये अनुशब्द का अर्थ निकलेगा। तो फिर वो उपदेश होने के बाद होगा क्या कि तुरंत अहम ब्रह्मास्मि अनुभव होगा। वो अहम ब्रह्मास्मि अनुभव पश्यति शब्द का अर्थ है। तो पश्यति यानी अनुभवती। तत्वमसि उपदेश के अनंतर अहम ब्रह्मास्मि ऐसा अनुभव यह करोति। ये यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति का अर्थ निकलेगा। और क्या अनुभव है उसका? तो तृतीय पाद में भी पूर्वार्ध से यस्तु और अनुपश्यति इन इसकी अनुवृत्ति ले आना, प्रथम पद की और अंतिम पद की। तृतीय पाद में भी अनुवृत्ति लिया। पूर्वार्ध का प्रथम पद है यह, और अंतिम पद है अनुपश्यति। तो सर्वभूतेषु च आत्मानं अनुपश्यति ऐसा। और बाकी यह के साथ तू को लाना हो तो उसको भी ले आना, और अनुपश्यति के साथ अनुपश्यति के पूर्व में जो एवकार है उसको भी ले आना, और उस एवकार को जोड़ देना आत्मानम एव के साथ। कौन से एवकार को? अनुपश्यति के पूर्व में जो एवकार है आत्मनि एव यहाँ वाला, उसको ला करके तृतीय पाद में अंतिम पद के साथ जोड़ दो, आत्मानम एव। तो सर्वभूतेषु च
आत्मानम एव अनुपश्यति। कौन? तो अनुपश्यति का कर्ता यस्तु, यानी जो आत्मज्ञ है, वह आत्मज्ञ सर्वभूतेषु यानी अध्यस्तेषु, सर्वभूत शब्दित जो प्रकृति तथा प्राकृत जगत है, जो सत्वेन रूपेण अज्ञानी को प्रतीत हो रहा है, उसे सर्वभूतेषु शब्द से लेना, द्वैत